हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुक्तानंग मोयगानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, सबकी मंगल की, कल्याण की, संसार सागर से पार होने की देशना देते हैं। उस प्रभु की देशना को, ज्ञान को, साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा मैत्री आज भी हमारे पास है। उनकी ही उपदेशों को सूत्र रूप में बद्ध है, हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में समकित पराक्रम के अंदर वीर आय का इनंग भनते जीवे किम। हे भगवान, वीतरागता से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? वीतरागता से स्नेह बंध, तृष्णानुबंध का व्यवच्छेद हो जाता है। संसार में हम सब बंधे हैं, एक स्नेह और एक तृष्णा। व्यक्ति को मोह और तृष्णा ही संसार से हम बंध रहे हैं। प्रिय अप्रिय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सचित अचित मिश्र द्रव्यों से उसका वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये प्रिय अप्रिय, सुख दुख का सो वैराग्य हो जाता है। वैराग्य, वीतरागता, तीन बातें बार बार आपने सुनी हैं, त्याग, वैराग्य और वीतरागता। हमें त्याग किसका करना है? मिथ्यात्व का त्याग करना है। वैराग्य में हमें संसार की सारे आकर्षण छूट जाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैराग्य के भीतर जब आता है संसार की। और वीतरागता, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। जगत में धन पद यश प्रतिष्ठा सौभाग्य को माना जाता है, परंतु ये धन पद प्रतिष्ठा, कंचन कामनी, देवलोकों के सुख, हीरे जवाहरात बहुत बार मिले और चले गए, इसको सौभाग्य नहीं कहा जा सकता। सौभाग्य वह है जो अखंड है, शाश्वत है, जिसका रस और सुख निरंतर बढ़ता चला जाए, बिछुड़ता ना। फिर सौभाग्य क्या है? जिन देवों की देशना में वीतरागता को, वीर आएगा न, वीतरागता परम सौभाग्य है। वीतरागता का अर्थ जहाँ राग का अभाव हो गया है, जहाँ द्वेष धुल गया है, राग का अभाव हो गया। वैराग्य से बढ़कर के अन्य कुछ भी सौभाग्य नहीं है। सुखा विरागता लोके, बुद्ध कहते हैं, जगत में वीतरागता से बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है। विचार पूर्वक देखता हूँ तो अनुभव होता है निवृत्ति ही वैराग्य है। भाई सुख एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति। हम सभी प्रवृत्ति में सुख मानते हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है संसार के धन दौलत में खूब व्यक्ति आता है जाता है, धन कमाता, अंधी दौड़ लगी रहती है। चींटी से हाथी तक प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में लगा रहता है, और जीव अपने सुख को, सच्चे सुख को प्राप्त कर नहीं सकता।
सख्य सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ये स्नेह का बंधन, नेह, राग के बंधन भयंकर हैं, क्लिष्ट हैं, इन्हें तोड़ना सहज नहीं है। धम्मपद में बुद्ध ने कहा है, नत्थी राग सामो आगी, नत्थी दोष सामो गहो, नत्थी मोह समं जालम, नत्थी ताना समानदी। राग के समान एक अग्नि नहीं है। एक अग्नि है जो बाहर से जलाती है। एक राग, जिसका आपसे राग है, परिवार में चाहे आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका धन, आपका वैभव, सुख सुविधा के साधन, वो राग बुद्ध कहते हैं वो अग्नि है जो जलाती है भीतर से। आपको लगता नहीं, परंतु वो धीरे धीरे आपको अंतर से जला देती है। नत्थी दोष समो गहो, द्वेष, द्वेष, जिससे द्वेष होता है, जैसे भूत पिशाच, वो पीछे लग जाता है व्यक्ति के, उसको छोड़ता नहीं। ऐसे जिससे द्वेष हो जाता है व्यक्ति को, उसके बारे में चिंतन, आर्त रौद्र ध्यान चलता रहता है और उसको द्वेष में जीवन व्यतीत कर देता है। नत्थी मोह समंग जालम, एक जाल जो आप देखते हैं, मोह का जाल, सारा संसार जो जकड़ा हुआ है, हम सब जकड़े, इसका कारण क्या है? मोह। नत्थी मोह समंग जालम, नत्थी तन्हा समा नदी, एक नदी बहती है, परंतु वो नदी तो बह जाती है, तृष्णा की नदी, ऐसी नदी जो बहती है बहती है बहती है, उसका समाप्त नहीं होता। तो चार बाबें बहुत महत्व। नत्थी राग समो अग्नि, नत्थी दोष समो गहो, नत्थी मोह समं जलम, नत्थी तना समा नदी। राग, द्वेष और मोह और तृष्णा, चार बातें हैं। यही भगवान महावीर ने कहा अत्वतन सूत्र के अंदर, रागो यदोषो बीय कम बीयं, कम्मं च मोह भवां वयन्ति, रागो यदोषो बीय कम्मं, कम्मं च मोह कम्मं च जायी मरण, दुःखं च जायी मरणं वयन्ति। संसार में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, इसका कर्म का बीज राग और द्वेष। जब तक राग रहेगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, चाहे कोई मुनि बन जाए, महाव्रत धारण कर ले, तपस्या कर ले, सब कुछ कर ले, यदि वो राग समाप्त नहीं होता, राग के साथ द्वेष, भगवान को वीतरागता कहा है, विद्वेषी नहीं कर। राग चला गया तो द्वेष अपने आप चला जाता है। राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं, और कर्म किससे पैदा होता है? मोह से पैदा होता है। जन्म मरण का कारण क्या है? कर्म। और जन्म और मृत्यु दुख के हेतु कहे गए हैं। तो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, हम क्यों कर्म कर रहे हैं, क्यों राग और द्वेष में उलझ रहे हैं। कर्म से जो मोह उत्पन्न होता है, क्यों होता है? अचांत कालस समूलगस सवस दुख ऊजो पमोखो, तंभास्यो में परिपूर्ण चित्ता, सुन ही गांत ही अंगियता। अचंत कालस समूलगस सवस दुखस ऊजोपमुखो, तम भाष्यो में परिपूर्ण चित्ता, सुन हे एगंत ही अंगियथा।
हे भव्य जीवो, अत्यंत अनादिकाल से मूल सहित रहे हुए सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला, सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला एकांत हित और कल्याणकारी जो उपाय है उससे मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर के उसे सुनो। ये भगवान फरमा रहे हैं कि अनादिकाल से मूल से रहे हुए सर्व दुखों से मोक्ष देने वाला एकांत हित और कल्याणकारी जो उपाय है उसे मैं कहता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर से सुनो। नानस सवस पगासनाए अन्नान मोह सविवजनाए रागस दोषस संखेण रागस दोष संख्यानं एकांत सुखं समुवे मोक्षं। नानस सव्वस पगासनाय अन्नान मोहस विवज्जनाय रागस दोषस यह संख्येनं एकांत सुखं समुवे मोक्षं। संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के संपूर्ण त्याग से, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के संपूर्ण त्याग से, राग और द्वेष के संपूर्ण क्षय से एकांत सुख रूप मोक्ष जीव को प्राप्त करता है। मोक्ष कब मिलता है? जब केवल ज्ञान हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश से। नानस सव्वस पगासनाय, संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश कब होता है? अन्नान मोहस्स विभजन, अज्ञान और मोह का जब त्याग होता है, अज्ञान का। रागस दोषस यह संख्येन, राग और द्वेष का क्षय हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। वो कांत सुख रूप मोक्ष का जो उपाय है यह जीव प्राप्त कर लेता है। एकांत एकत्व की भावना में यदि आप रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। जीवन में हम संयोग को महत्व देते हैं। भगवान कहते हैं संयोग को छोड़ करके आप एकत्व की भावना की आ पाए। जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट परिजन। जब देही अपने नहीं है तो घर संपत्ति ये कैसे हो सकते? तो चिंतन कीजिए, ये देह जो हम इस देह के लिए कितनी सुरक्षा करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ से लेकर बच्चा बाहर आता है, बच्चे के जन्म के बाद कितना लालन पोषण किया जाता है, उसको बड़ा किया जाता है। ये सब किसके लिए किया जाता है? एक है देह और एक है आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा हैं, साथ साथ हैं, परंतु दोनों अलग अलग हैं। तो आज तक हमने संसार में किसको महत्व दिया? देह को महत्व दिया। देह को जरा सा दुख होता है, पीड़ा होती है, बीमारी आती है, धन चला जाता है, कई बार अपने ही रिश्ते नाते भूल जाते हैं, तो कितना पीड़ा होती है। परंतु देह का ममत्व जब तक नहीं छूटेगा तब तक व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए देह को क्या समझो, अपना मत मानो। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना को। देह को अपना मानोगे तो संसार आपका अपना। देह को अपना नहीं मानते तो आपका कोई नहीं है। ये घर संपत्ति, ये सब परिजन है, लोग हैं, ये सब देह से आकर्षित हैं। तो सारा संसार जो टिका हुआ है
आपकी देह के कारण टिका हुआ है। तो देह को ज़्यादा महत्व ना दो। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमं संतेजा सधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।